गिर से ले आने वाले बढ़िया निकले जैसे पौधों ने बताया। अपना प्रिय जो सिस्टर इतना अपने जीवन में भी प्रभु से प्यासा है। प्रभु ने उन्हें प्रभु का प्रेम विवेश किया। वो मानव प्रभु के सामर्थ्य पर भरोसा करके आया। मनुष्य का एक बड़ा कमजोरी, मनुष्य प्रभु को भी सीमा रखता है ना, परमेश्वर को भी सीमा रखता है। प्रभु को हम सीमा रखना चाहिए? कभी नहीं रखना चाहिए। हमारे जीवन में यदि हम प्रभु का प्रेम में है तो निश्चय हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात प्रभु का महिमा के लिए। जब लाजर का बीमार अवस्था, उसकी बहनों ने प्रभु के पास संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? मानव यूहन्ना 11 अध्याय का 3 वचन। अतः उसकी बहनों ने उसे कहना भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। हाँ, वो बीमार। अभी आप देखो, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है, पर जिससे प्रीति रखता है वो बीमार है। तो प्रभु क्या करना चाहिए? सुन जाना चाहिए। अभी ये बहनों ने अपनी भाई के बारे में बताया, सिर्फ वो भाई से या लाजर से प्रभु प्रीति रखता था, ऐसा ही क्या? नहीं, उसका 5 वचन में क्या लिखा? यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। देखा, तीनों को प्रेम रखता था। इसका मतलब प्रेम देखने वाला, 2 बहनों ने प्रेम करने वाला अपनी भाई के लिए संदेश भेजा, लेकिन प्रभु नहीं आया। क्या बोला? प्रभु नहीं आया। प्रभु ये बात सुना तो प्रभु ने क्या बोला? उसका 4 वचन। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हाँ प्रियो, भक्तों के जीवन में जो भी बात होता है ये प्रभु का महिमा के लिए होता है। किसके लिए होता? प्रभु का महिमा के लिए। अभी कैसा प्रभु का महिमा होगा? अभी देखो, अभी अपेक्षा किया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आया नहीं तो मर गया है। मरने के बाद में अभी आ रहा है तो आया। तो ये बहनों ने पहले मारता गया, मारता जाकर क्या बोलते हैं उसके 21 वचन। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। कदापि नहीं मरता था। अगर तू यदि होता तो मेरा भाई का बीमारी बुखार आप निकाल सकता था। अभी तो मर गया, अभी क्या कर सकता? अभी क्या हो गया? टाइम पास हो गया, टाइम पार हो गया। अगले आना था ना, प्रेम करता है, प्रेम करता है। कैसा क्या प्रेम है? देखा है? अभी वो बोलता है, प्रभु यदि आप टाइम पर आया ना, मेरा भाई का बीमारी चला जाता था। अभी मर गया। अभी वो उसका बहन भी वही बोला, उसका 32 वचन। जब मरियम वहाँ पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई का बीमारी ठीक कर देता। देखा, मानो प्रभु यदि जो होता तो मेरा भाई का बीमारी ठीक होता। अभी तो मर गया, अभी क्या कर सकता है? देखा, प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया? उसका 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। हाँ, ये बात है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रियो, हम लोग कई बार हम क्या सोचता है, प्रभु अभी ये काम करता तो काम बन जाता। प्रियो, हमारा प्रभु का हमारे पीछे नीचे क्या है? प्रभु का महिमा। हम प्रभु की महिमा के लिए सृजावन हो गए। हम लोग जैसे सोचता है ऐसे नहीं। प्रभु का कार्यक्रम बहुत ऊंचा दर्जे का है, वो जरूर उसका महिमा हुआ। अभी आप देखो कितना बड़ी बात है ना। तो हमारे जीवन में जब भी हम जो मतलब कुछ बात सोचते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ तो भी निराश नहीं होना, क्योंकि ये प्रभु का। हम एक बात जानना, मेरे जीवन में जो भी बात होगा प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का महिमा के लिए
है ना। अभी आज सवेरे रात को मतलब अर्ली मॉर्निंग 2 बजे ये मेरे से लोग जाना था, मंगला 2 बजे टाइम है। मैंने आज प्रभु को बोला, प्रभु ये टाइम आप बदल सकता था, 8 बजे किया तो कितना अच्छा था। ऐसे प्रभु के साथ बात कर रहा था, प्रभु के साथ बात कर रहा तो प्रभु ने मुझे बोला, अभी देखो प्रभु क्या नहीं कर सकता है। प्रभु ट्रेन का समय नहीं बदलेगा तो भी ट्रेन को लेट कर देगा। अभी संदेश आ गया, ट्रेन कितना बजे आएगा? 10:30 बजे। प्रभु ने क्या बोला, तेरे 8 बजे भी तुझे ठंडी लगेगा, 10 बजे जाएगा तो कुछ नहीं होता। कितना प्रभु बाहर है। एक व्यक्ति ने बोला, प्रभु ये पहाड़ हटाओ, मेरे नौका आगे जाना है। प्रभु बोला, पहाड़ नहीं हटाऊंगा, पहाड़ी के लेवल बढ़ाऊंगा। देखा, आपको तो पार होने से मतलब है ना। प्रभु का मार्ग जानो, प्रभु को अपने बच्चों का दिल की अवस्था जानता है। कई बार हम फालतू में हमारा परेशान हो जाता है, कोई जरूरत नहीं। हमारे प्रभु हर एक काम बहुत अच्छा रीति में ठीक समय पर अच्छा से अच्छा करता है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने मतलब हमको रोज रोज मतलब इतना अच्छा अनोखा अनुभव के साथ लेकर चलता है। हम लोग प्रभु का वचन सीख रहा था, हर एक बात वचन से होता है। प्रभु के वचन में कितना माधुरी है, मैं वो बात को देख रहा था। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कल इतना वचन मतलब कुछ गहराई से मन फिरावट के बारे में प्रभु ने बताया ना। और तो आप मुझे बताओ, कल सुनने के बाद में कितने लोगों ने एक बात पर भी मन फिरा क्या? अब ये सुनने वाला वचन, अभी मन फिरावट सबको जरूरी बात है ना। देखो, बिजी जीवन बिताने के लिए ये चाहिए। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे तो कोई तीसरा अध्याय का 4-5 बजे पढ़ेंगे। सर्दिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। हाँ, इसका मतलब उस मंडली में भी कुछ ऐसा लोग हैं। कितना? कुछ बोलेगा थोड़े। देखा, ये कितना सुंदर बात है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अनेक मंडली वहां पर वो मंडली जीविता कराने के लिए योग्य नहीं, अभी भी वहां पर कुछ लोग हैं, वो कुछ लोगों में होना चाहिए। जो कुछ लोग जो है उन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है जो जय पाए। उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले। सुनना है, जिसका भी कान लाया है आज पक्का सुनना, क्योंकि इसके अंदर से प्रभु हमें क्या बताना चाहता है ना। कई बार लोग प्रभु की वाणी सुनता है तो भी नहीं सुनता, समझना चाहिए नहीं समझता। प्रयोग इसमें भी कितना सुंदर सुंदर बातें लिखा है। सबसे बड़ी बात है कि मानो वहां पर एक छोटा झुंड लोग एकदम प्रभु को प्रसन्न करके बीजी जीवन बिताने वाले लोग थे। वे लोग श्वेत वस्त्र बांध करके प्रभु के साथ चलेगा। श्वेत वस्त्र बांधने का ये वस्त्र बांधने का अर्थ प्रभु के साथ का चाल चलन, प्रभु के साथ का चाल चलन, प्रभु के साथ चलने वाला कुछ लोग वहां पर था। मैं एक बात आपको बताऊं, प्रभु के साथ रोज चलने के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया। वे लोग प्रभु के साथ चलेगा। अभी आपको मालूम है, प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार में भी मत्ती उसका 7 अध्याय का 13-14 वचन में क्या बोला, जीवन की मार्ग पाने वाला थोड़ी है। देखा है? देखो, ये सत्य वचन सुनने के बाद में भी जीवन की मार्ग पाने वाला थोड़ी रहता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो थोड़ी लोगों का खूबी क्या है, उन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं होने दिया। बोलने का मतलब हर रोज का जीवन में, हर रोज का चाल चलन में अपने आप को पवित्र रखा। पवित्रता का खूबी, एक पवित्र लोग कौन है? एक प्रकार बोलेगा तो दूसरा कुरिन्थी उसका 1 अध्याय का 2-3 वचन। हमारे पिता परमेश्वर, आपका एक से पढ़ लो। ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थियस में है, और सारे अखिया के सब पवित्र लोगों के नाम
पवित्र लोग है ना, वहां पर क्या लिखा, वहां क्या बोला, सब पवित्र लोग है ना। किसको लिख रहा है, पवित्र लोगों के लिए लिख रहा है। सही बात है। कौन है पवित्र लोग, जो प्रभु के लिए अलग किया। ये शब्द आप लोग हमेशा याद रखना। पवित्र लोग करके कहलाने वाले लोग प्रभु के लिए अलग किया हुए लोग हैं, मतलब उद्धार पाए हुए लोग हैं। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। हमारे जीवन में प्रभु की ओर से मैं अलग किया गया, इतना जानकारी आपको है तो आप एक पवित्र व्यक्ति करके प्रभु गिनता, वो पवित्र लोग हैं। पवित्र लोग होने पर भी प्रभु उसका दूसरा अध्याय का उसका 7 अध्याय का 15 में क्या बोला, जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। इसका मतलब हम पवित्र लोग हैं, तभी भी रोज हमें पवित्रता को सिद्धता की ओर बढ़ना है। वो भी कैसा, प्रभु का भय रखते हुए। शरीर और आत्मा से होने वाला अनेक प्रकार का पाप और कपटता से हमें बच करके पवित्रता को सिद्ध करना है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बीजी जीवन बिताने के लिए कौन नहीं चाहता, सच में दिल से चाहता ना। मैं आपको उसके लिए उद्धार पाए हुए लोग जो सावधान रहना चाहिए, कुछ खास बात में आपको बताऊं। पहली बात तो जैसे अभी अपन वचन सुनता है, वो वचन सुनता है तो किस लिए सुना था, प्रभु मानने के लिए। मानता है कि नहीं है परखना, मानता है कि नहीं है परखना। क्योंकि आपको मालूम है जब याकूब का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 21-22 वचन में याकूब ने क्या कहा, सारी मलिनता और भेदभाव की बंदी को दूर करके। देखिए सारी मलिनता और इसका मतलब क्या है कि मसीहत में भी मलिनता, मलिन होने का खतरा है। बैर, एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा बैर भाव अंदर आने का संभावना है। ये सबको हमें दूर करना। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखिए रोज रोज हमें मिलने वाला ये वचन के द्वारा हमारा प्राणों का उद्धार होते रहता। ये भी कितना श्रेष्ठ बात है। इसका मतलब यदि हम सुनने वाला वचन को अमल नहीं किया तो उसका खतरा आगे लिखा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। जो वचन सुनाता है वो वचन हमें सुन करके सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं, उसको अमल करने के लिए वचन पर चलने वाला बहनों, नहीं तो और केवल सुनने वाले ही नहीं, ऐसा नहीं होना जो अपने आप को धोखा देते। अपने आप को धोखा देता। ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन सुनो। इस बार सरदीस मंडली में भी कुछ लोग वचनों को थामा रहा, कुछ लोग प्रभु के वचन में बना रहा, कुछ लोग जो भी वचन कहता था वो मानता था। ये एक बड़ी खूबी है। तो हर एक लोग प्रभु की उस संगति में रहने के, आपको मालूम है प्रभु से दूर करने वाला बात क्या है, पाप है। पाप है, कोई भी प्रकार का पाप। अभी हमारा जीवन में ना कई लोग शरीर के द्वारा पाप करता और आत्मा की पाप बोलेगा तो आपका सोच विचार में आने वाला पाप है ना। दावीद ने बत्शेबा के साथ शरीर से पाप किया और गिनती करने का अंदर से पाप किया, दोनों तरफ का पाप हो गया। तो हमारे जीवन में हम जो भी सोच में है ना, हम जो करता है वो हमारा आत्मा को कलंकित करता। तो प्रभु का भय रखते हुए शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से दूर करके इनको शुद्ध करना है। एक विजयी व्यक्ति हर दिन ये बात को परखेगा। अभी सच में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है तो उसका सही पहचान क्या है ना, वो कभी भी पाप करता है तो वो उस अवस्था में रह नहीं सकता। नंबर 1 बात है, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप हुआ तो उस पापी अवस्था में रह नहीं सकता, क्योंकि उसका विवेक उसको दोष करते रहेगा। ये एक बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मानो एक नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति हमेशा पाप से नफरत करेगा। क्यों नफरत करेगा? क्योंकि प्रभु का बीज उसमें है। वो नया जन्म पाया है, उसका एक प्रकट चिन्ह
है ना, जब पहले होगा ना उसका 3रा अध्याय उसका 9 वचन। जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें रहता है। देखा, उसकी बीज उसमें रहता, देखिए उसका बीज उसमें रहता, और वह पाप कर ही नहीं सकता। हम कर ही नहीं सकता, बोलने का अर्थ वो उस अवस्था में रह ही नहीं सकता। मैंने आपको बोला कुछ परिभाषा में थोड़ा सा अंदर है, बोलने का अर्थ वो पाप करते नहीं रह सकता। वो पाप हो सकता है, क्योंकि जब तक हम लोग ये दुनिया में है, शरीर में है, पाप हो सकता है, लेकिन वो पाप में ऐसा बना नहीं रहेगा। ये एक बड़ी चिन्ह है। मैंने आपको कई बार बताया, एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति का दिल बदल गया। उनको क्या दिल मिल गया? प्रभु का दिल मिल गया, है ना। उसका एक एग्जाम्पल में कई बार आपको बताया, है ना। एक बार एक व्यक्ति को पास एक सुअर था, सुअर का बच्चा। वो कभी भी कहीं जाता है तो वो गाड़ी में लेकर जाता था, और सुअर का बच्चा कीचड़ देखेगा तो उधर ही भागेगा, है ना, कीचड़ में। अभी उसने बोला वो अभी क्या करेगा, गाड़ी पूरा गंदा हो जाएगा, जो भी पानी है उधर से उसको धो करके रखा, और वो अपना एक मित्र के पास जा करके उसको बोला, यार आप मुझे बताओ, मेरा दिल लगी है इस सुअर के बच्चे से, इसलिए मैं उसको हमेशा साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ये कीचड़ में जाता है, इसके लिए क्या कर सकता। बोला सुअर का बच्चा है तो फिर कीचड़ में रहेगा, वो तो उतना स्वभाव है। अरे नहीं यार, कुछ तो सोचो, तुम तो डॉक्टर है ना जानवरों का। तो उसने थोड़ी देर सोचा, बोला ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आओ, तब तक इसको ही रहने दो। उसने उसके पास रखा, और आपको सबको मालूम, ये कहानी आपने कई बार सुना, है ना। उसने उसको एक बकरी का दिल दिया, और वो मान लो जब 1 हफ्ते के बाद दोस्त आया, वो बोला ले जाओ, ये पेट को ठीक हो गया है। तो उसने वही मार्ग बन गया। अभी वो किचन दिखाया, डोर खोल करके दिखाया, ये सुअर बाहर नहीं आया, वो पीछे जा रहा है, और उसको इतना अजब लगा, कैसे ही बदल गया। वो उसके पास आके बोले, प्लीज मेरे दोस्त आप बोलो, इसको आपने क्या किया, कौन सा मेडिसिन दिया? बोले यार मेडिसिन कुछ नहीं दिया, मैंने उसका दिल हृदय बदल दिया, मैंने बकरी का दिल रखा। बकरी किचन से, आप देखो, आप एक बकरी को किचन में खींचेगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो दोनों पाँव ऐसा लेकर के एकदम पीछे खींचेगा, वो बिल्कुल। आपके पास ताकत ज्यादा है तो गिरा सकते हो, बात अलग है, लेकिन वो गिरने नहीं देगा, है ना। अभी उसके अंदर क्या आ गया? बकरी का दिल आ गया। प्रियो, नया जन्म पाया हुआ हमारे में क्या आ गया? माँ प्रभु का मन आ गया, प्रभु का हृदय आ गया, हृदय बदल दिया। देखा, प्रभु ने हमारे हृदय को बदला। इसका मतलब बदला, उस बात का चिन्ह क्या? पाप नहीं करता। भगनी ऐसा नहीं, एक पापी पाप नहीं करता है तो उसको मजा नहीं आता। एक पापी को पाप नहीं किया तो उसको मजा नहीं आता, उसको नींद नहीं आता। लेकिन एक पवित्र जन को पाप किया तो पाप नींद नहीं आएगा। देखा क्यों? उसका बीज उसमें रहता। इसका मतलब एक उदार पाया व्यक्ति को हम कैसा पहचान सकता है? वो पाप से दूर रहता, या पाप से नफरत करता, या वो पाप में कूद नहीं गिरता। कोई पहले होगा ना 5 अध्याय का 18 वचन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह अपने आप को बचाए रखता है। वो अपने आप को पाप से बचाए रखता, पाप को छूने नहीं देता। तो ये है विजयी लोगों का चिन्ह। विजयी लोगों का चिन्ह ये है, वो किसी प्रकार भी कितना भी दबाव आएगा तो भी वो पाप करने के लिए नहीं जाएगा। वो ऐसा एक दिल उसको प्राप्त हो गया। आप देखा, और एक पापी को सिर्फ थोड़ा सा मौका मिलने के देरी वो पाप करते रहेगा। देखा भाइयों, उदार पाया हुआ व्यक्ति हर एक प्रकार का पाप से दूर रहेगा। वो किसी प्रकार का पाप में जाकर के जानबूझकर नहीं पड़ेगा। मतलब उदार पाया हुआ व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? पाप से बचकर रहना। और एक पापी को ऐसे लक्ष्य है क्या? नहीं, उनको ऐसे लक्ष्य नहीं। उनके लक्ष्य एक पाप रहित जीवन बिताना ऐसे नहीं। और उदार पाया हुआ व्यक्ति को एक लक्ष्य है, मुझे एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना है, मुझे एक पाप रहित जीवन बिताना है। उसके लिए वो प्रयास में रहेगा।
इसलिए वो पाप के मार्ग देखेगा तो उसे अटकर के जाएगा, गलत संगति से वो दूर जाएगा। ये एक उदार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति का एक बड़ा लक्षण है। भाव के साथ वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है ना। भाव आ गया तो इस दुनिया के जीवन में जरूर कभी पाप हो भी सकता है, तो वो क्या करेगा, तुरंत वो कबूल करेगा, है ना। कबूल करके, क्योंकि एक बंडल पाप हो रहे तो ऐसे नहीं सोचता, एक बोरी भर करके पाप हो रहे तो ऐसे नहीं सोचेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। पाप हो गया तो तुरंत पवित्र आत्मा उसको याद दिलाएगा, तुरंत वो प्रभु के सामने कबूल करेगा, है ना। पढ़े ना पढ़ा देगा 9 वचन आपको सबको याद है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखा कितना बड़ी बात है। एक व्यक्ति के जीवन में पाप आ गया तो वो तुरंत प्रभु की आत्मा उसको जिताएगा, तूने पाप किया तुरंत को। और अब आपको सबको मालूम, दावीद को उसका पाप के बारे में नादान ने उसका ज्ञान दिया तो दावीद क्या बोला, मैंने पाप किया, तुरंत उसने कबूल किया। और ये बहुत बड़ी बात है। वो एक उदार पाया व्यक्ति का चिन्ह है। प्रभु की आत्मा हमको याद दिलाएगा, तू जो किया वो पाप है, तुरंत उन्होंने प्रभु के सामने कबूल करेगा। और तो एक पापी को ऐसा एक मतलब एक आसास नहीं होगा, ऐसा एक मतलब कोई उसको बताने वाला नहीं, उनको समझाने वाला नहीं, क्योंकि वो मरा हुआ है, प्रभु की आत्मा उसमें नहीं, वो उसको नहीं चिताएगा। और जो एक उदार पाया, इसलिए इसमें फर्क है। एक व्यक्ति उदार पाया है कि नहीं, ये बात को हम सही रीति में समझ सकते हैं, सही रीति में समझ सकता है। तो एक व्यक्ति पाप करने के बाद में उसके जीवन में क्या आएगा मालूम है, उसको बहुत दुख हो जाएगा, उसके अंदर वो चैन से नहीं रह सकता। अरे मैंने पाप किया, मेरे से पाप हुआ, उसका दिल एकदम मतलब परेशान हो जाता। किसका? उदार पाया व्यक्ति का। और एक व्यक्ति पाप करने के बाद में भी मैंने गलत किया करके मालूम, इसके बावजूद भी उसको कुछ आसास नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति का उदार नहीं हुआ, ये बात का एक पक्का चिन्ह है। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति, मैं आपको बोलता हूं, अगर एक झूठ भी बोलेगा तो उसका मन ये गवाही देगा, तूने झूठ बोला, तूने शैतान को अवसर दिया, तुरंत प्रभु की आत्मा उसको बजाएगा। वो क्या करेगा? वो रोएगा, है ना। एक व्यक्ति झूठ बोल करके किसी ने 100 रुपया कमाया, एक धर्मी व्यक्ति, उदार पाया व्यक्ति को कॉन्शियस में दबाव आएगा, तूने उसको झूठ बोल करके धोखा दिया। परंतु एक भाभी, मैंने 100 रुपया कमाया, वो क्या करेगा? वो खुशी मनाएगा। अगर आप खुशी मनाने वालों में हैं, उसको आपका अभी तक उदार नहीं हुआ। परंतु एक सच्चा जन जिसको धोखा दे करके 100 रुपया लिया, तो जब तक वो 100 रुपया वापस नहीं लौटाएगा, वो चैन से नहीं रह सकता। देखा कितना भयंकर बातें हुई। मैं एक छोटा आपको दृष्टांत बता रहा हूं। गलती से भी हमारे हाथ में किसी का कुछ आ गया तो हमको मालूम पड़ेगा। तो मैं कई बार अपना केरला दुकान से वो जब सामान लेकर आने के बाद वो एक लिस्ट दे ही देता है, उधर नहीं देखता, घर में आकर के देखा। एक बार मैंने देखा, अरे उसने तो मेरे से 300 रुपये कम लिया। तुरंत मैं इधर से बोला, देखो आप इसी प्रकार बिजनेस करेगा तो जल्दी पहले दुकान बंद करना पड़ेगा। आपने 300 रुपया कम लिया, तुरंत जाकर के उसको दिया। एक बार मछली वालों के पास भी ऐसे है, उसने मैंने कम से कम 250-300 रुपया कम लिया। मैं बोला आपका हिसाब गलत हो गया, आपने कम लिया। उनको बोला, मैं बोला प्रभु यीशु मसीह के लोग ऐसे करेगा बराबर है। वो इतना खुश हो गया, बोले सर आज तक तो कोई ऐसा कोई वापस ला कर दिया नहीं, और हमको भी याद नहीं कि आपसे अपन कम लिया। देखा प्रियो, प्रभु के लोगों को प्रभु की आत्मा नहीं मानेगा।
ये आत्मा रहने के कारण है। ये आत्मा अगर हमारा उधार नहीं हुआ तो हम बोले यार वो लुटेरा है, उनका कोई बात तो है, थोड़ा कुछ पॉकेट में आए तो रहने दो करके एक विश्वासी नहीं सोच सकता। आपको समझ में आया? एक सच्चा विश्वासी उसको लौटाते बिना वो चैन से नहीं रह सकता। प्रियो, एक उधार पाया है कि नहीं, ये बात का एक चिन्ह है। एक उधार पाया हुआ व्यक्ति इस प्रकार, इवन मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपनी भाई बहन को किसी प्रकार बातों में दुख दिया, कई लोग ऐसा करता है, और उनसे आत्मा बात करता है, तूने उससे बहुत कठोर रीति में बात किया, तूने उससे जो नहीं बोलना चाहिए उस प्रकार तुमने, तुम्हारा वो जो हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द कैसा होना, सुहाना होना, कोमल होना, कृपा युक्त होना, लेकिन तूने क्या किया, तूने उसको दर्द दिया, वो तेरे प्रति दुखी है, उसको नींद नहीं आया है, और इसके बाद में वो 2 हफ्ता संगति में नहीं आया। किसके कारण? तेरे कारण। आत्मा बोलेगा ओ हाँ, फिर अभी नहीं आया, प्रभु के दास के द्वारा संदेश आया, संदेश आने के बाद में उसको लगा चलो ठीक है मेरे कारण नहीं आया, मालूम पड़ गया कि तूने उसको ऐसा दुखदायक बात बोला, प्रभु के दास ने बुलाया, तो ऐसा आपने जो भी बोला उसको दुख दिया, आप माफी मांगो। वो ठीक है माफी मांग देता है। कैसे माफी मांगता? मैंने बोला वो बातों में तुझे दुख लगा तो क्षमा कर देना, क्षमा मिलेगा। अरे तेरे तूने बताया हुआ शब्द से उसको दुख लेगा तभी तो 2 हफ्ता नहीं आया ना, तुझे नहीं मालूम? इसका मतलब क्षमा मांगने का अवस्था, पाप कबूल करने का अवस्था क्या? पाप कबूल करने का, पवित्र लोग जानना, विजय जीवन में जाने वाले लोग जानना, पाप कबूल करने का अर्थ कैसे मालूम है? मतलब वो जो पहले होगा ना, पहला अध्याय के 9 वचन वापस एक बार पढ़ना। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मानने का अर्थ क्या है? छोड़ भी देना। हमारे उधर है ना, पहले मानव द्विभाषी होता था। द्विभाषी का अर्थ जो बात बोला उसका बात दूसरा बोलेगा, नहीं समझा? अभी इधर तो हम भाषांतर में बोलता है, ऐसे नहीं, मैं मलयालम में बोलेगा, वही भी मलयालम में बोलेगा। अभी मैं बोलेगा प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, वो दूसरा और शक्ति से बोलेगा प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। मतलब जो मैंने बोला वही वो बोलेगा, उसको बोलता है मानना। क्या बोला? मानने का अर्थ बहुत लोग मान नहीं, बोलने का अर्थ आपने क्या बोलने से उसको दुख दिया, वो बात प्रभु के सामने उनसे मान करके कबूल करके क्षमा मांगना, उसको बोलते हैं मानना। समझ में आया कि प्रिय भाई, मैंने आपको बहुत गरमाई से, गुस्सा से मैंने ये जो आगड़म बगड़म बोला, वो उसी टाइम पर बोलना जो भी बोला था, वो बोल करके मैंने ये बात बोलने से आपको दुख लगा, मैंने गलत किया, मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ करना, तभी आपको माफ मिलेगा। आप समझ में आया है? नहीं तो आज तक का आपका माफी मांगने का रीति है ना, अभी तक का आपने माफी पाया नहीं। मैं इससे पहले भी ये बात बताया है, आपको याद आया अभी? मतलब जिस प्रकार आपने किसी को दुख दिया, वो विषय को पूरा लाना। देखो, आपने जब पाप क्षमा पाया, उस समय में अपनी जिंदगी भर किया हुआ पाप सब वो मैंने बचपन में 5 साल की उम्र में मेरे मित्र का पेज फाड़ करके लिया था, पेंसिल चोरी किया था, ऐसे एक एक बोलने का जरूरत है नहीं। वो तो मैंने पाप किया बोलेगा तो उस समय तक का सारा पाप क्षमा मिलता, परंतु उधार पाने के बाद, आप याद रखना प्रिय, उधार पाने के बाद अगर आपने किसी को कोई वचन मुंह से, शब्दों से अगर आपने दुख दिया है तो पवित्र आत्मा जरूर आपको बताता है। प्रियो, पवित्र लोगों का जीवन में कैसे होना चाहिए,
मैं सोचता हूँ पुराने नियम में दावीद प्रभु के दिल के जैसा दावीद एक शब्द का आपको याद होगा, भजन संगीता 19 का 14, वो क्या बोलता है? मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे बस उतना बहुत है। मतलब मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान विचार, ये दोनों प्रभु तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। क्या बात है? बोलेगा तो हम ऐसे शब्द बोलना प्रियो। कई बार कई लोगों का शब्द बहुत लोगों को टोकर गिराता है, उनकी आत्मीय जीवन की दौड़ के लिए रुकावट पड़ जाता। ओ कितना भयंकर बात है प्रियो, कितना भयंकर बात है ना। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, कोई लोग एक दिन भी नहीं आए तो मेरे कहने से कुछ तो उनको दुख तो नहीं हुआ, मैं प्रभु को पूछता हूँ तो क्या आत्मा प्रकट करेगा ना। ऐसे तो प्रभु का दया से ऐसा कुछ बात नहीं कहेगा, उनका आत्मिक उन्नति के लिए कुछ बात कहेगा तो पता लगे, लेकिन जान पूछ कर किसी को दुख देने वाला बात कभी नहीं करेगा, एक प्रभु का जन नहीं करेगा। ऐसा करता है तो आप फोटो से बोलने वाला उन शब्दों के कारण क्या होता? और क्यों 5 अध्याय के 19 वचन में लिखा है कि तू आत्मा को बुझा रहा है, आत्मा को बुझाता है। एफेसियों 4 अध्याय का 30 वचन में लिखा है कि आत्मा को तूने शोकित किया। क्या किया? आत्मा को शोकित किया। प्रियो हमें देखना है हमारे जीवन में, हाँ अगर हमारे से गिरती हुआ तो हमने वो गिरती को कैसा कबूल किया? वो गिरती क्या गिरती हुआ, वो गिरती को पूर्ण रूप में जैसा गिरती हुआ उसको ऐसा ही प्रभु के सामने कबूल करके नहीं छोड़ेगा। माफी नहीं मिला। परखना प्रियो, विजयी जीवन बिताना चाहता है तो ये बात को परखना। अभी यहां पर सर्विस मंडली में कुछ ऐसे लोग थे, वे लोग प्रभु के साथ हमेशा चलने के लिए तैयार है ना। उसका वो 5 वचन वापस पढ़ना। तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, अपनी वस्त्र या अपने जीवन में, अपने चाल चलन में, अपनी बोली में, अपने हरेक व्यवहार में वे लोगों ने पवित्र जीवन बिताया। अपनी जिंदगी में अशुद्धि आकर बसने की मौका नहीं दिया। बहुत बड़ी बात है। ऐसा लोग प्रयास हुआ कि 21 का 27 परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। देखा, झूठ भी बोलेगा तो नया यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। प्रियो, विजयी जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति, अभी हमको सबसे बड़ी बात है प्रभु के साथ का 1000 साल का राज्य में भी मिलना है तो झूठ भी बोलेगा तो वो प्रवेश नहीं करेगा। कौन सा 1000 साल के राज्य में भी? देखा भैया, सावधान। इसलिए बोला वहां पर, क्या बोला? उनका नाम में क्या करेगा? जीवन की किताब से पढ़ रहे उसको से नहीं काटूंगा। देखा, किसका? जो विजय पाएगा। इसका मतलब जो विजय नहीं पाएगा तो उनका काटेगा। इसका मतलब ये एक बड़ा एक बात है। अभी पिछले दिन में भी आपको इसके बारे में एक मानव संदेश सुना था, है ना। पहली बात, बाइबल में ये इस बात को बहुत थोड़ा गहराई से, कई लोग सोचता है जो विजयी जीवन नहीं बिताया तो उसको जीवन का किताब से नाम काटेगा तो उसको मतलब नरक जाएगा। वो नरक का बात नहीं है यहाँ पर ये जो विजयी जीवन, जो जीवन का किताब जो है, ये मेमने की किताब है। ये मेमने की किताब में सिर्फ विजयी लोगों का नाम है और वो विजयी लोगों के नाम से आपका नाम कटेगा। बोलेगा अर्थ उधार पाए वो जन, जिसको जो अनंत जीवन पाया है उसका उधार नष्ट होगा, ऐसा एक शिगराई बाइबल में है ही नहीं। ये बहुत क्लियर समझना आप लोग। जो भी गिनती है वो गिनती कारण उसको क्या नष्ट होगा? उसको प्रभु के साथ 1000 साल का राज नष्ट होगा। मतलब कई प्रकार का तौबा नष्ट होगा। वो नरक नहीं जाएगा, इस नरक में नहीं जाएगा। वो जरूर नया आकाश और नया मृत्यु, नया यरूशलेम में जब आएगा वहां पर मिलेगा, लेकिन उसको 1000 साल का राज नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी बात है। मतलब समझने के लिए इसके लिए तो यहूदा का बात अगर सोचेगा तो
मतलब एग्जाम्पल दी गई में समझने के लिए बहुत आसानी है। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन बहुत प्रार्थना के साथ सुनेगा तब समझेगा। वचन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। हाँ देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्थान से उसको निकाल दिया है ना। ये बात 69 का उसका 25 वचन और 28 वचन ये 2 वचन पढ़ना। 69 का 25 और 28। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। देखिए आपको मालूम है जीवन की पुस्तक से काटा जाने का मतलब जीवित रहने वाला लोगों से काटा जाएगा, ये है उसका बात। इसका मतलब आपको मालूम है वो बात मूसा का प्रार्थना में भी है। प्रार्थना में प्रभु उत्तर भी दिया जब निर्गमन उसका 32 अध्याय का 32-33 एक्सोडस चैप्टर 33 उसका 32 और 33। अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। देखा। और प्रभु ने क्या बोला? मैंने मूसा से कहा जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में प्रभु की हमेशा उस संगति में रहने वाला अनुभव से वो दूर किया जाएगा। अभी आपको मालूम है उदार भाई सबका नाम किसका किताब में है? जीवन का किताब में है। अभी वो भी बात प्रूव करने के लिए हम और भी थोड़ा आगे कुछ और रीति में भी परखेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक विजय जीवन विधान ये हमारा जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। आपको मालूम है आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का गवाही नहीं देता। यहाँ पर प्रभु उस विजयी लोगों के बारे में क्या बोला? वापस उस तीसरा अध्याय का 4-5 वचन वापस एक बार पढ़ना। तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। देखिए ये विजयी लोगों का चिन्ह है। इसका मतलब वो लोग कौन है उसका समझने के लिए यीशु मसीह ने दुनिया में रहते हुए कहा हुआ वो शब्द आपको याद होना। उस पे मत्ती के सुसमाचार उसका 10 अध्याय बहुत ध्यान से पढ़ना प्रियो। उसका 32-33 जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। देखा बोलने का अर्थ समझ में आया? आज कितने ऐसे लोग हैं दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं देता, सुसमाचार नहीं देता। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धारकर्ता बोलने के लिए ले जाता। वो लोग विजयी लोगों में नहीं आएगा। देखो आगे। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। इसका क्लियर बात है। विजयियों में ये लोग नहीं आएगा। आप प्रभु में आया, उद्धार पाया, जीवन का किताब में आपका नाम है, परंतु आप विजयी लोगों के लिस्ट में नहीं रहेगा। वही बात लूका उसका 12 अध्याय का 8-9 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, देखा जो मेरा मनुष्य के सामने इनकार करने का मतलब प्रभु के मतलब लोगों के सामने प्रभु का नाम लेने के लिए ले जाता, वो बोलता नहीं, तो फिर उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। देखा ओ प्रियो निर्लज्जित होकर के हर समय, क्योंकि एकमात्र सच्चाई है। ये बातों को अगर बोलने के लिए अगर आप तैयार रहिए तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा प्रियो, है ना। ये एक लड़ाई है प्रियो, ये एक लड़ाई है। इसी कारण पौलुस भी जब 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 12 वचन, 2 तिमोथी 2 अध्याय का 12 वचन, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। देखा वहां पर उन विजयी लोगों के साथ वो व्यक्ति नहीं मिलेगा। ओह कितना सख्त चेतावनी है। आज दुनिया में रह करके सुसमाचार सुनने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को जो दिल नहीं देता
वो तो प्रभु को ही इनकार कंप्लीटली। उनका नाम जीवन का किताब में नहीं, उनका नाम कहां पर है? भूमि पर। देखो नाश में, ये नरक में जाने वाला सबका नाम कहां पर लिखा मालूम है? मृत्यु में लिखा है ना। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय का 13 वचन। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तूने छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। ओ प्रियो, कितना बड़ा चेतावनी है, हमें ये बात को जानना है ना। हम प्रभु में आने के बाद में इतना भी कीमत देना पड़ेगा तो भी प्रियो, हमें सबको प्रभु यीशु मसीह का गवाही देना है। लोग हमें कुछ भी बोले है ना, अभी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने वालों को दुनिया नफरत करेगा, वो तो प्रभु ने बोला ना। प्रभु ने बोला हुआ शब्द आपके जीवन में पूरा होता है तो निराश होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु ने आपको चुना, प्रभु ने आपको बचाया, ये बात का एक सबूत है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं उद्धार पाने के बाद में लोगों को ये सुसमाचार का बात, ये प्रभु यीशु मसीह की बात बताने के कारण है ना, नौकरी की जगह पर इतना प्रतिकूल आया, घर में गांव में गया तो घर में प्रतिकूल है ना, बंधुजनों में प्रतिकूल, बाप रे बहुत प्रकार का प्रतिकूल। मैं तब तो सोचा सही में प्रभु का वचन कितना सच है, भेड़ियों के बीच में मैं देखो कितना फर्क है प्रियो। प्रभु के वचन में लिखा हुआ वचन के अनुसार ही हर एक बात होगा प्रियो। अपने जीवन में प्रभु में आने के बाद प्रभु हमें क्या बताता है, हम दुनिया के नहीं है ना, प्रभु ने हमें दुनिया से अपने लिए अलग किया, ये बात एक सबूत है, ये बात, इसी कारण ये सब बात हमारे जीवन में होगा। और तो आज बहुत लोग, उनके जीवन में ऐसा कोई प्रतिकूल कभी हुआ ही नहीं, वो पागने से बढ़कर उन लोगों का दुनिया के साथ मित्रता मजबूत हो गया। कारण क्या है, उन्होंने कभी उनको यीशु मसीह के बारे में बताया नहीं। प्रियो, एक बात जानना, आपका घर के लोग हो, बंधु लोग हो, मित्र हो, वो लोगों को अगर आप थोड़ा भी प्यार करता है तो आपको आने वाला सतावट के बारे में आप नहीं सोचेगा, परंतु वो जीवन पाने के लिए आप यीशु मसीह का गवाही देगा। प्रभु का प्रेम उसके लिए आपको विवेश करेगा, चाहे मेरा दुश्मन बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसे मुझे जीतना है, क्योंकि ये सुसमाचार अगर हम नहीं दिया तो हमने वो आत्मा को नाश होने के लिए मदद किया, प्रभु का महिमा नहीं किया, प्रभु का इच्छा हमने जान पूछ करके छोड़ दिया। वो लोग विजयी लोगों में नहीं मिलेगा ना। एक विजयी जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। पहली बात, कई लोग सोचेंगे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका उद्धार ही नहीं हुआ। उद्धार पाए वो मंडली में जाता होगा, परंतु उनका उद्धार नहीं हुआ। प्रियो, एक उद्धार पाया व्यक्ति का अवस्था वचन में जो लिखा है, ये हमें सही रीति में जानना। जो भी उद्धार पाया है ना, मतलब पड़ोसियों का पत्री पहला अध्याय का 13 वचन, पड़ोसियों पहला अध्याय का 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा क्या किया, प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। अब देखिए, उद्धार पाए हर एक लोग शैतान के राज्य से छुट गया, वो अंधकार से छुट गया, अभी वो ज्योति में आ गया, वो पुत्र का राज्य में आया। प्रियो, पर को पुत्र के राज्य का अवस्था क्या है? प्रभु योग 14 अध्याय 17 वचन देखो, ये सब अच्छा रीति में परखना। प्रियो, मैं इस राज्य का महत्वपूर्ण अवस्था आपको बयान करूंगा, लेकिन ये आप थोड़ा पढ़िए, रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा, देखिए आज जो पुत्र के राज्य में है, पुत्र के राज्य में रहने वाले लोगों का ट्रेनिंग है अभी। किस लिए? 1000 साल के राज्य में जाने के लिए। किस लिए? इस पुत्र के राज्य में आप एक विजयी जीवन बिताएगा, वही व्यक्ति अभी 1000 साल के राज्य में जाएगा। जब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 6 वचन, प्रकटीकरण 20 का 6। और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। अगला पुनरुत्थान का भागी, वो लोग
ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। देखा, उसके साथ 1000 साल राज करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और अनंतता में भी वो मेमने के साथ रहेगा, है ना। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 21 का 27, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। बोलेगा तो मेमने की पत्नी होने वाला लोगों के लिस्ट में लिखा हुआ लोग वो कौन है? वो सिर्फ विजयी लोग हैं। देखा, इसका मतलब हमें विजयी जीवन बिताने का रहस्य जानना। ये अगर नहीं जानेगा तो मैं उधार पाया बस खत्म हो गया कहानी, ऐसे नहीं। उधार पाया वो लोग डरते हुए कांपते हुए अनेक दिन पवित्रताई में सिद्धताई कर बैठना है। हमारे जीवन में परखना है। इस वचन को हमें अभी आपको मालूम है, जब सरदेश मंडली के समय में वर्ल्ड पर एक बड़े जागृति की बात आया, क्योंकि उस समय में मार्टिन लूथर प्रभु के वचन को, वो भी एक बड़ा याचक था, लेकिन जब वचन पढ़ा तब मालूम पड़ा ये जो रोमन कैथोलिक के लोग जो भी सिखाता है ये गलत बात है। उस समय में पाप क्षमा के लिए रसीद मिलता था, आपको पेमेंट देना पड़ता, पाप क्षमा का चीट है। और पादरी को जाकर के पाप बोलेगा तो उधर भी आपको पनिशमेंट रूप में कुछ कार्य करने के लिए बोलेगा, वो करना है ना। बाकी ये जब माला ये सब बातें, ये सब वचन की खिलाफ में करके मार्टिन लूथर ने समझा। अब आपको मालूम है, जब जर्मनी का विटनबर्ग मंदिर में या चर्च में, बहुत बड़ा चर्च है, उस मंदिर में उसमें 1517 अक्टूबर 31 को 1517 अक्टूबर 31 को 95 बातें वचन की खिलाफ में ये रोमन कैथोलिक में हो रहा है, उसका एक बड़ा लिस्ट डाल दिया। लोगों ने आकर के पढ़ा बोला, कितना अंधकार में है, लोगों का आंख खुल गया। लोग मतलब रोमन कैथोलिक छोड़ करके प्रोटेस्टेंट विभाग बना। देखो, मैंने उसको विरोध करने वाला बहुत बड़ा एक झुंड ये पढ़ने के बाद में उन्होंने अलर्ट हो गया। लेकिन उस समय में भी प्रभु जैसे चाहा उनका ग्रोथ नहीं हुआ, उनका ग्रोथ नहीं हुआ। वो एक बहुत बड़ा कमी उनका जीवन में हुआ। सही प्रकार विश्वास के द्वारा उदार है, धार्मिकता है, ये सब बचाया, लेकिन बहुत बातों में जैसा बपतिस्मा के ऊपर, अलगाई के ऊपर, बाकी जो बहुत से वेशभूषण के ऊपर, ऐसा बहुत बातें रह गया था। इसलिए प्रभु जैसे चाहा उस पूर्णता में नहीं पहुंचा। अभी एक विजयी जीवन बिताने वाला व्यक्ति है ना, मैं अभी प्रभु के राज्य में है, ये बात का अनुभव अगर हमें होना है तो कम से कम 5 बात का पक्का निर्णय वो व्यक्ति को होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, थोड़ा गहरी बात है, आप लोगों को ध्यान से सुनना। ये बात, ये निर्णय मुझको है कि नहीं, ये बात को परखना है ना। मतलब आज में प्रभु का राज्य में उधार पाए वालों काम रहे प्रभु के राज्य में, तो वो व्यक्तियों को नंबर 1 बात, मुझे पाप क्षमा मिला, इस बात में उनको पक्का निर्णय है। समझ में आया है? जो भी उधार पाया करके कहता है उसको ये निर्णय पक्का चाहिए, प्रभु ने मेरा पापों को क्षमा दिया। कितने लोगों को विश्वास है? प्रियो, सच्ची बात है। अगर आप सही प्रकार प्रभु में विश्वास किया है तो अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अपने पाप कबूल करके प्रभु में पापी हूँ, मुझे पापी के लिए अभी दुनिया में आया, मेरा पाप का सजा अपने ऊपर लेकर सूली पर आप मरा
आप मेरे लिए मरा गाड़ा गया, पिता ने आपको मृतकों से जिलाया। प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, आप मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। सच्चा दिल से अगर आपने कहा है तो वो व्यक्ति को पाप क्षमा मिला है। ये काम मैंने किया है कि नहीं, ये बात को पक्का जानना। परमेश्वर का राज्य में रहने वाले लोगों को नंबर 1 बात, पाप क्षमा का पक्का अनुभव है। पाप क्षमा का पक्का अनुभव है। दूसरी बात, उस व्यक्ति को ये मालूम है आज मैं एक धर्मी हूं, मैं धर्मी बन चुका, इस बात का उसको विश्वास है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है देखा है? आज हम कौन है? धर्मी लोग हैं, हम धर्मी हैं। रोमियो 5 अध्याय उसका पहला वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। देखिए, विश्वास से धर्मी ठहरे। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है प्रियो, दुनिया का दृष्टि में दुनिया में कोई भी लोग धर्मी नहीं, परंतु धर्मी कौन है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु ने हमें धर्मी गिना। प्रभु कभी भी, मैंने पिछले में भी आपको बताया था, इब्रानियों 8:12 कभी नहीं भूलना। मतलब ये अगले इस प्रकार का पाप में, बुराई में जीता था, ऐसा प्रभु कभी भी याद नहीं करता। प्रभु की दृष्टि में वो धर्मी है। प्रभु ने उसको धर्मी करके अपने मान लिया है। प्रभु ने घोषणा किया और पिता ने हमें मसीह में देखा और यीशु मसीह हमारा धार्मिकता बन गया। और रोमियो 8 अध्याय का 33 में क्या लिखा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? फिर कौन दंड की आज्ञा देगा? मतलब प्रभु ने हमें धर्मी करके घोषणा किया, ये मेरी दृष्टि में धर्मी है। बहुत बड़ी बात है। तीसरा बात क्या मालूम है? तीसरा बात, मेरा नया जन्म हुआ, उसका ये पक्का अनुभव रहेगा। मेरा नया जन्म हुआ, इस बात का उसको पक्का अनुभव रहेगा। प्रियो, ये सब अनुभव हमको है। मेरे नया जन्म हुआ है? जैसे मैं दुनिया में जन्म पाया, दुनिया में जैसे कैसे जन्म पाया? शरीर से, है ना? यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय के 6 वचन। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। हमने कैसे जन्मा? नया जन्म कैसे पाया? आत्मा से। आत्मा से प्रियो, आत्मा में नया जन्म पाया वो व्यक्ति, प्रभु का पुत्र के राज्य में रहने वाले व्यक्ति को ये पक्का उनका अनुभव है, मैंने नया जन्म पाया। उसको कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, मैंने नया जन्म पाया। नया जन्म पाया है कि नहीं? पर को ना नया जन्म, ये पिता की ओर से, पिता को मालूम है, पिता की ओर से नया जन्म पाया हुआ वो उसका पुत्र बना, तो फिर वो कभी पुत्र नहीं होगा? ऐसा होगा? नहीं, वो पुत्र रहेगा, है ना? उड़ाऊ पुत्र मानो बहुत कुछ, मानो कृत काम करके दूर गया, वो पिता ने उसको दास के रूप में स्वीकारा। उसने एक निर्णय लिया, मैं पिता से कहूंगा, पिता अभी मैं तेरा पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं, तुझे एक सेवक के रूप में, मैं एक सेवक बनकर तेरे घर में रहने के लिए तैयार है। लेकिन पिता ने कैसे स्वीकारा? अपना पुत्र होकर के स्वीकारा, अपने पुत्र होकर के स्वीकारा। प्रिय, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। अगर हमने नया जन्म पाया है तो हम हमेशा पुत्रत्व को प्राप्त किया, जीवन बिताने के रहस्य मैंने आपको बताया, है ना? और 5 बात, 4 बात बोला ना आपको, 3 बात बोला, 4वां बात, उसको अनंत जीवन मिला। इस बात का उसको पक्का यकीन है, मुझे अनंत जीवन मिला है। देखा, मिला है कि नहीं? हाँ प्रियो, ये वचन में जो भी बताता है ना, वो सब प्रभु ने हमारे जीवन में किया है ना? इसलिए यूहन्ना क्या पत्र लिखता? पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 13 वचन। पहला यूहन्ना, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखा, तुम जान लो, मतलब तुझे इस जानकारी चाहिए।
अनंत जीवन तुम्हारा है या तुम्हारे पास है। और उसका 12वें वचन में क्या लिखा? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। देखा, जिसके पास पुत्र है पढ़ेगा तो यीशु मसीह मेरे जीवन में है, मेरे दिल में है, उसके पास अनंत जीवन है। वो बात बड़ी बात है रघुवीर। ये कितना वचन को सही रीति में जानना भी, सही रीति में जानना। वचन का बहुत लोगों को कितना भी समझाने से भी वो समझता नहीं, वो बात अलग है, लेकिन हमें समझना चाहिए। ओके, और 5वां बात क्या है? जो भी नया जन्म पाया उसको ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बन चुका है। क्या हो गया? ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार है ना। दूसरा पत्रोस 5 अध्याय का 4 वचन आपको मालूम है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 5 गुण क्या क्या है? नंबर 1, पाप क्षमा का पक्का निर्णय। मुझे पाप क्षमा मिला या मैं प्रभु में एक नया सृष्टि बना। दूसरा बात, मैं आज धर्मी हूं, मैं प्रभु का दृष्टि में आज मैं धर्मी हूं। तीसरी बात, मैंने नया जन्म पाया, पक्का उसको मालूम मैंने नया जन्म पाया। और 4वां बात, मैंने अनंत जीवन पाया। और 5वां बात, मैं ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार हुआ। इस अनुभव में जीने वाले लोग रोज क्या करेगा? वचन में, वचन के प्रति वो भूखा प्यासा रहेगा। हमने कई बार पढ़ा हुआ, ध्यान किया हुआ एक वचन है, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 1 वचन। पहला पत्रोस और कपट और दाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखिए, विजयी जीवन बिताने वाला व्यक्ति दिन प्रतिदिन उद्धार में बढ़ते जाता है। उसके लिए वो वजन रूपी दूध पीने के लिए उनको बहुत भूख प्यास रहता, लेकिन वो वजन कार्य ना होने वाला 5 भयंकर बीमारी, 5 प्रकार का कीड़ा वहां पर बताया। क्या क्या बोला? सब प्रकार का बैर भाव। देखो, कई रीति में विश्वासी के जीवन में ये घुस सकता है। सब प्रकार का बैर भाव है। मतलब अगर नया विश्वासी थोड़ा जल्दी प्रभु में आगे बढ़ गया तो पुराना विश्वासियों को जैसे होता, एक बैर उत्पन्न होता है। जैसा अभी दावीद को लोगों ने, स्त्रियों ने गीत गा करके प्रशंसा किया, शाऊल का दिल में आ गया बैर, नफरत है। सब प्रकार का बैर, सब प्रकार का छल, सब प्रकार का कपट, इतना प्रकार का छल रहता है। कुछ भी नहीं है तो भी मैं कुछ है ऐसे दिखाने वाला छल है ना। मतलब भक्त नहीं है तो भी भक्त है करके दिखाने वाला छल है ना। बहुत बड़ी बात है ना। किसी कई प्रकार का छल, अपने आप को मानव भक्त शो करने वाला बहुत प्रकार का बात, ये सब आगे सब प्रकार का कपट, सब प्रकार का कपट और सब प्रकार का डाह, सब प्रकार का डाह और सब प्रकार की निंदा को दूर करके, ये सब क्या करना? हमें परखना है प्रियो, मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है क्या? मैं वास्तव में जो लोगों का दृष्टि में मैं अपने आप को जो दिखाता है, मैं ओरिजिनल है या डुप्लीकेट दिखाता है ना। कितने ही लोग ऐसा कपड़ा दिखाता है, ऐसा नहीं होना प्रियो। ये सब दूर करके हमें आत्मा में उद्धार पाए हुए लोग प्राण का भी उद्धार पा करके शरीर का उद्धार के लिए तैयार रहेगा। ऐसे लोगों को उस दिन, जो विजयी लोग हैं, उस दिन स्वामी क्या बोलेगा? मत्ती 25 अध्याय का 21 वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। देखा प्रियो, बहुत वस्तुओं का। अभी प्रभु का भाषा में ऐसे आ गया तो अपन क्या बयान कर सकता? बहुत वस्तुओं का। विजयी लोगों को मैं आपको पहले भी जो बताया था, जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 26-27 वचन में प्रभु विजयी लोगों को अपने साथ जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। देखा, जाति जाति के लोगों पर अधिकार देगा। है आज इधर ही जो भी मूर्ति पूजा करके डुम डुम बजा करके अपने आप को बड़ा शहर दिखाता है, उनके ऊपर हम एक दिन राज करेगा प्रियो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने सभी लोग घुटना टेकेगा। है उनको ये बात नहीं माने, और तो सच्चाई वही है प्रियो। एकमात्र सच्चाई वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के बाहर सच्चाई है ही नहीं।
इसलिए प्रभु उनको राज देगा। उनको लोग प्रभु के साथ राज करेगा। प्रियो वो हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। जब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 3 से 5, प्रकटीकरण उसका 22 अध्याय का 3 से 5 स्थापना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी, फिर रात नहीं होगा और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। देखिए, युगानुयुग प्रभु के साथ हम राज करेगा। उस समय में हमें मिलने वाला राज्य की विस्तृति अभी हम सोच नहीं सकता है। देखिए, विजय जीवन बिताने वालों को है ना, विजय जीवन बिताने वालों को बहुत कुछ और भी वायदा है। बाइबल में हमने कई वायदा देखा, यहाँ पर आखिरी में भी, आखिरी किताब में भी वायदा दिया हुआ, उसमें उसका 14 वचन 22 का 14 जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें बोलने का मतलब धन्य वे जो वस्त्र धोने का मतलब अपने जीवन को सुधारता, अपना जिंदगी के चाल चलन को सुधारता। रोज अभी आपने जो सुना, वस्त्र किसको दिखाता? अपना जीवन चर्या को, अपने चाल चलन को। तो वो सुधार करके प्रभु की इच्छा में पवित्र जीवन बिताने वाले लोगों को क्या मिलेगा? जीवन का वृक्ष में अधिकार मिलेगा। देखिए, जीवन का वृक्ष से अधिकार मिलेगा। इतना ही नहीं, उसका 17 वचन में लिखा है जीवन जल पिएगा। ये सबको मिलने वाली बात नहीं प्रियो, ये उन विजयी लोगों के लिए, विजयी लोगों के लिए। देखा कितना श्रेष्ठ बात है, कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। आनंददा का इन भलाइयों को दुनिया की बातों में टालना नहीं प्रियो। सही प्रकार प्रभु के वचन को सही प्रकार इसलिए समझना कितना जरूरी बात है। सरदीस मंडली प्रभु के दृष्टि में मुर्दा मंडली अभी भी एक छोटा झुंड में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग वो छोटे बातों में प्रभु ने देखा है नासिक मंडली को, परंतु कई लोगों को कितना भी प्रोत्साहन देने पर भी लोग ये बात को इतना गहराई से नहीं समझता। मैं आपको नंबर विनती करता हूँ प्रियो, अभी जीवन को परखना, क्योंकि हम एकदम लास्ट मोमेंट में हम उड़ा ले जाने वाला पीढ़ी है। कभी भी ललकार होगा, आज ललकार होगा तो मैं प्रभु के साथ जाने की तैयारी में है क्या, ये बात को हमें परखना। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। तो सभी इस मंडली को प्रभु प्रोत्साहन देकर के बोलता है, मानव जिसका खान है वो लोग ये आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रिय बात को सही रीति में जानना। तो मैं आशा करता हूँ कि कल आप लोग फिलडेल्फिया मंडली को, आपको मालूम है 7 मंडली में 2 ही मंडली है जिसका बारे में प्रभु ने दोष नहीं लगाया। फिलडेल्फिया मंडली के बारे में आप पढ़कर आना है, 3रा अध्याय उसका 7 से 13 तक वचन। ये वचन बार बार पढ़ना। आपने सोचा भी नहीं होगा सर्विस मंडली में इतना बड़ा बात है ना, कितनी बातें सुनने का मौका प्रभु ने दिया। प्रियो, प्रभु उसकी महिमा के लिए हमको सृजा है, प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया है। हम लोग बहुत धन्य लोग हैं। हमें आनंदगार प्रभु के एकदम साथ रहना। अभी जो लिपटे रहेगा आनंददा में भी लिपटा रहेगा। अवसर बहुमूल्य है, नष्ट ना करना। प्रभु के प्रति हमारा उत्साह बढ़े। सही प्रकार आज बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में भी कई लोगों ने उनकी जीवन में किया हुआ पापों को कबूल करके मन ना फिरने के कारण पाप क्षमा का अनुभव नहीं, इसलिए उधार के आनंद नहीं, इसलिए दौड़ में वो लोग धीमा हो जाता, जल्दी दुखी और निराश हो जाता या छोड़ देता। नहीं होना प्रियो, कुछ भी हो यीशु के पीछे मैं चलने देगा, ना लौटूंगा। प्रियो, वो गीत चलते चलते गाओ, अच्छी लोग सीखो उसका भाई, उसका मतलब बाकी बात एक कैसे कब लिखा आप लोगों को बताया, वो बात जान करके और गाना, तब उसमें हमारा हौसला और बढ़ जाएगा। तो प्रभु आपको सब आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।